हाँ, तो कैसे हैं भाई लोग। आज मैं संदीप कुमार आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, आइए हम लोग बायोलॉजी पढ़ने जाते हैं। तो बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। तो आखिर बायोलॉजी शब्द है क्या, बायोलॉजी शब्द दिया किसने, ये सभी बातों को हम लोग आज जानेंगे। तो आइए देखते हैं। बायोलॉजी जो शब्द है, यह शब्द ग्रीक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। यह जो शब्द है बायोलॉजी, यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। तो ग्रीक भाषा में इसका मतलब क्या होता है, हम लोग आइए देखते हैं। ग्रीक भाषा में इसका मतलब होता है बायोस प्लस लोगोस। तो बायोस का मतलब होता है सजीव, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो हम लोग इन दोनों को मिलाकर कह सकते हैं कि सजीव के बारे में अध्ययन करना करना बायोलॉजी कहलाता है। सजीव के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि आखिर ये जो बायोलॉजी है वह ग्रीक भाषा से लिया गया है, और ग्रीक भाषा में इसका अर्थ क्या होता है तो हम लोग जान गए। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर सजीव को हम लोग किस प्रकार पहचानेंगे। तो लिखते चलिएगा, जिसकी बॉडी जिसकी बॉडी बॉडी सेल्स यानी कोशिकाओं से बनी हो, उसे सजीव कहते हैं। जिसकी बॉडी सेल्स से बनी हो, जिसका शरीर कोशिकाओं से बना हो, उसे हम लोग सजीव कहते हैं। तो आखिर हम लोग किस तरह पहचानेंगे कि किसका बॉडी सेल्स से बना हो। तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि ये जो सजीव है, सजीव में क्या क्या होता है, वह क्या क्या काम कर सकता है। तो सजीव में पहला, पाचन कर सकता है सजीव। दूसरा, उत्सर्जन कर सकता है। तीसरा, वृद्धि कर सकता है। पांचवा, गति कर सकता है। ये सभी क्रियाएं जिस जिस भी चीज में हो रही है वह सजीव कहलाता है। तो हम लोग को समझ में आ गया आखिर सजीव है क्या। तो आइए हम लोग देखते हैं अब कि आखिर ये सब प्रोसेस आखिर देने वाले कौन से साइंटिस्ट हैं। तो देखते हैं हम लोग ये कि जो बायोलॉजी शब्द है, यह दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, जिसका नाम है लेमार्क और दूसरे का नाम है ट्रेविनेरियस। 1802 ईस्वी में इन्होंने दिया था बायोलॉजी शब्द। तो लिखते हैं हम लोग, बायोलॉजी शब्द को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे। पहले थे लेमार्क लेमार्क और दूसरे का नाम क्या था, ट्रेविनेरियस। ट्रेविनेरियस कब दिए थे,
1802 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर बायोलॉजी शब्द दिया। तो आखिर इन्होंने शब्द दे दिया पर इन्हें बायोलॉजी का जनक नहीं कहा गया। बायोलॉजी का जनक अरस्तु जी को कहते हैं। अरस्तु को बायोलॉजी का जनक अरस्तु जी को कहते हैं। आखिर अरस्तु जी को ही क्यों कहते हैं बायोलॉजी का जनक? क्योंकि इन्होंने ही, अरस्तु जी ने ही सर्वप्रथम बायोलॉजी के बारे में पढ़ा और उसे बताया, इसीलिए बायोलॉजी का फादर अरस्तु जी को कहते हैं। तो और आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर बायोलॉजी का विभाजन किस प्रकार होता है। बायोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं होती है, परंतु कंपटीशन एग्जाम के लिए मुख्यतः 2 शाखाएं पढ़नी होती है, जो कि इस प्रकार है। बायोलॉजी बायोलॉजी की मुख्यतः 2 शाखाएं पढ़नी होती है। पहला जूलॉजी, जिसे हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान। और दूसरा बॉटनी, बॉटनी जो कि हिंदी में पादप विज्ञान। पादप विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं, जो कि पहला ब्रांच का नाम है जंतु विज्ञान, दूसरा का पादप विज्ञान, यानी कि जूलॉजी एंड बॉटनी। तो जूलॉजी में हम लोग जंतु के बारे में पढ़ते हैं और बॉटनी के में हम लोग पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। तो ये था बायोलॉजी का विभाजन, और ये तो आप लोग का इंट्रोडक्शन का क्लास था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि लगातार इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।